भाई ये जो काम वासना होती है या फिर ठरकीपन होता है, जब ये हद से ज्यादा बढ़ जाता है, उसके बाद ये आदमी के खुद को और सोसाइटी को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और उसी के बारे में बात करेंगे। आ जाओ भाई चैनल को सब्सक्राइब करके। भाई हमने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे ये ठरकी बनते कैसे हैं, और सोसाइटी को क्या नुकसान हो सकते हैं, और इनको खुद को क्या नुकसान हो सकता है, ये विषयों पे हम बात करेंगे। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे भाई आज तक सोसाइटी को क्या क्या नुकसान हो चुके हैं, इनको खुद को क्या क्या नुकसान हो चुके हैं, और मेंटली तौर पे जो कितने सिक होते हैं। तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे भाई इनका सोल्यूशन क्या है। आ जाओ भाई बात करते हैं पहले पार्ट के बारे में। चलो भाई अब हम पहले इसकी डेफिनेशन पे बात करेंगे, थोड़ी सी सीधी सीधी बात करेंगे भाई कि आपको जब भूख लगती है तो आप खाना खाते हो, जब प्यास लगती है तो आप पानी पीते हो। ऐसे भाई ये भी एक बॉडी की नीड है भाई, जब आपको संभोग करने के लिए ये काम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन भाई मेन चीज है भाई बैलेंस, कंट्रोल। भाई इसमें सबसे ज्यादा यही रोल प्ले करते हैं दो वर्ल्ड। जैसे भाई हम अपनी भूख पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमें मोटापा हो जाएगा। अगर हमने अपने क्रोध पे कंट्रोल ना किया तो भाई हमारी आसपास बहुत लड़ाइयाँ होगी। ऐसे ही भाई अगर हम अपने लालच को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे पास बहुत ज्यादा लालच आ जाएगा, हम पैसे के पीछे भागेंगे और हमारी जिंदगी से सेटिस्फेक्शन चली जाएगी। ऐसे ही काम होता है भाई, इसको कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो भाई जो सिर को चढ़ना शुरू हो जाता है। सिर पे चढ़ने का ये मतलब है कि भाई आप सारा दिन इसके बारे में ही सोचते रहते हो, आपकी लाइफ में फर्स्ट प्रेफरेंस यही बन जाता है, और इसे बोलते हैं भाई ओवरलोडेड काम। और ओवरलोडेड काम और भाई ठरकीपन का 2-3 कारण हो सकते हैं इसके भाई। पहला कारण है भाई नीली फिल्में, दूसरा कारण है भाई नेट प्रैक्टिस और हैंड प्रैक्टिस, और भाई जो आप बोलते हो सेल्फ सेटिस्फेक्शन, और भाई तीसरा कारण हो सकता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भाई। और भाई नीली फिल्मों के बारे में तो क्या बताऊं, जे मैं इसको एक मीठा जहर बोलूंगा भाई, जो आपको अंदर से वीक कर रहा है, मार रहा है आपकी गर्लफ्रेंड लाइफ को, और भाई आपकी मैरिज लाइफ दोनों को भाई ये बर्बाद कर देगा। आप सेक्सुअली कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे भाई, बीमार हो जाओगे, सिक हो जाओगे। इसलिए भाई हैंड प्रैक्टिस और नीली फिल्मों से भाई बिल्कुल दूर रहो। कारण भाई ये है कि इसमें भाई वो लेवल नहीं आ पाता जो आपको सेल्फ सेटिस्फाइड जब करते हैं ना, जब आप पिच पे उतरोगे भाई, उस पिच पे उतरने से पहले ही आप लुढ़क जाओगे। जब आप गर्लफ्रेंड के वाइफ के साथ जाओगे भाई, आप कभी भी मतलब कहने का कि पहले ही लुढ़क जाओगे भाई, आप फोर प्ले भी नहीं कर पाओगे। भाई ये जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये भी बहुत खतरनाक होती है, इससे भी बच के रहना है भाई। वीडियो कॉल का जमाना है, पता के हुए मिलते हो नहीं आप भाई वो बहुत टाइम, और भाई इससे भी बच के रहना है। और भाई मैं ऐसी वीडियो अपने चैनल पे डालना तो नहीं चाहता था, साफ साफ कंटेंट रखना था, लेकिन मैंने ये एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाई है, क्योंकि मुझे पता है अपनी सोसाइटी में इस टॉपिक पे ज्यादा खुल के कोई भी बात नहीं करता, और बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। उनको पता चलेगा और कौन सी चीजों से उनको बच के रहना है, और इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इसलिए मैंने भाई आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ये वीडियो बनाई है। आ जाओ भाई अब देखते हैं कि ऑलरेडी ये ठरकी इंसानों का हमारी सोसाइटी को कितना नुकसान हो चुका है। पहले हम 2-3 एग्जाम्पल लेके देखेंगे। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ भाई कबर की। इस केस के बारे में भाई आपको पता ही होगा कि 2011 में कबर से लड़कियां निकाल निकाल के उनका रेप किया जाता था। एक कबर में जो सिक्योरिटी करता था लड़का, उसके द्वारा पाकिस्तान कराची में। लेकिन भाई आपको ये बात मालूम नहीं होगी कि ये केस 2017 में भी आ चुका है, 19 में भी आ चुका है, उसके बाद 21 में, उसके बाद 25 में, और 2022 में भी एक केस ऐसा आ चुका है। पाकिस्तान में ऐसे केस आना बहुत नॉर्मल हो चुका है। और 2011 वाला जो लड़का मोहम्मद रिजवान था भाई, 2011 कराची में वो एक ग्रेव कीपर था, मतलब कि सिक्योरिटी गार्ड करता था कबर में। और उसने भाई खुद ये कमिट किया था कि मैंने भाई 48 से ज्यादा लड़कियों के साथ रेप किया है, उनकी डेड बॉडी निकाल कर। और 2021 में भाई एक टीन लड़की के साथ वो आदमी पकड़ा नहीं गया, पता नहीं किसी ने निकाल कर रेप करके वहां ही लड़की को खुले में छोड़ के वो भाग गया था, वो लड़का पकड़ा नहीं गया था। ये भी बात भाई कराची की है। कराची का हाल तो बहुत ज्यादा माड़ा है। मेडिकल टर्म में भाई जो मुर्दों के साथ रेप करने वाले इंसान को मानसिक बीमारी बताया गया है, जिसको भाई निक्रोफीलिया बोला जाता है। और मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया था भाई, जो ऐसे काम करते हैं भाई वो मेंटली तौर पे सिक होते हैं, बीमार होते हैं, उनको पता नहीं चलता होता वो क्या कर रहे हैं।
इसलिए बोलता हूँ इस कंडीशन से बचो भाई। और जाते जाते भाई आपको पाकिस्तान और कराची का ये भी हाल बता ही देता हूँ भाई कि 2017 में 355 न्यू बोर्न लड़कियां भाई डस्टबिन में फेंकी गई हैं और 180 सिर्फ कराची में से थी। और जनवरी 2017 से लेके अप्रैल 2018 तक अगर काउंटी की जाए तो भाई 345 लड़कियां कराची में डस्टबिन में से मिली हैं न्यू बोर्न भाई। पाकिस्तान में लड़कियों का हाल आप पूछो मत कितना बुरा है। क्या बात करें इसके बारे में, आगे चलते हैं भाई। जो दूसरी एग्जांपल लिया वो भी भाई हमारे प्यारे प्यारे पाकिस्तान से लिया। आपको पता है इनकी कंट्री का नाम पाकिस्तान है, पाक से है, लेकिन भाई इनके काम पाक नहीं है। हुआ ऐसे कि भाई ओकरा पाकिस्तान में वसीम नाम के लड़के जिसकी उम्र 25 बताई जा रही है भाई, उसके साथ 3-4 लड़कों औरों ने मिलके एक बकरी के साथ ही रेप कर दिया। ओकरा पाकिस्तान की खबर है। 6 नवंबर 2021 को भाई सलमा जो बकरी की ओनर थी उसने भाई एक एफआईआर दर्ज करवाते हुए ये बताया कि हमारे घर से इन्होंने ये बकरी उठाई है और इसके साथ रेप किया गया और रेप करते करते भाई उन्होंने छोड़ा नहीं, बकरी को मार दिया। जो वसीम नाम का लड़का था जिसकी उम्र 25 ईयर ओल्ड बताई जा रही है भाई, उसने ही इस लड़की को उठाया। लड़की नहीं भाई, लड़की तो उनको नसीब नहीं होती, बकरी को उठाया। बकरी को उठाया तो उसके साथ भाई नाइब, रब और नवाज 3 और लड़के थे। एक लड़के का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया। इन्होंने भाई उस बकरी के साथ रेप किया। ये इंसिडेंट भाई तब हुआ है जब इस कंट्री के प्रेसिडेंट जो प्रधानमंत्री होता है भाई वो इमरान खान थे। और भाई उन्होंने थोड़े दिन पहले ये बयान दिया था कि यहाँ पे लड़कियों के कपड़े अब ठीक नहीं होते, वो बुर्का नहीं पहनती इसलिए रेप होते हैं दुनिया में, इसलिए रेप हो रहे हैं। और भाई उनको अब जाके क्या बताया जाए कि यहाँ पे तो बकरियों के रेप भी हो रहे हैं, बकरियों को बुर्का पहना दिया जाए। क्या बात करे भाई पाकिस्तान की। तो भाई पाकिस्तान से आगे चलते हैं, अभी एक एग्जांपल लेते हैं भाई इंडिया के पुणे से, जहाँ पे भाई 80 साल की एक बुजुर्ग औरत जिसका नाम लक्ष्मीबाई था, 13 जनवरी 2021 को इसके साथ रूपी नगर देहू नगर के पास जो पड़ता है वहां पे रेप हुआ। लड़के ने भाई एफआईआर दर्ज करवाते हुए, जिसकी उम्र 48 ईयर ओल्ड है इस लड़के की, इसने बताया कि मेरी माँ जिसकी उम्र 80 साल है घर में अकेली थी, जिसको आंखों से बिल्कुल भी नहीं दिखता, वो घर में अकेली थी और वहां पे कोई आया जिसने भाई उसके साथ रेप किया और उसके बाद वो भाग गया और किसी को पता नहीं चला ये कौन था। इस केस में भाई पुलिस ने आसपास में से उस बुजुर्ग औरत से, उसके लड़के से, आसपास से सभी इन्वेस्टिगेशन कर ली, पूछताछ कर ली और पुलिस को भाई कुछ भी पता नहीं चला। ये हाल है भाई ये ठरकी इंसानों का और काम वासना वालों का। भाई आपने सारी एग्जाम्पलें सुन ली, आप खुद देख लो भाई ये लोग सोसाइटी के लिए कितने डेंजरस हो सकते हैं। इसलिए भाई बोलता हूँ जो नए लड़के सुन रहे हैं भाई, आपको खुद को बचना चाहिए। ये बहुत बड़ा ट्रैप है भाई, इस ट्रैप से बचो। ऐसी कंडीशन वाले आदमी भाई अपने आसपास, अपने घर वालों और भाई सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। अब देखते हैं भाई इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन यही है भाई, जो ट्रैप होते हैं उनसे बचो भाई, नीली फिल्में और सेल्फ सेटिस्फेक्शन और कोठे पे जाना बंद कर दो। ये पहला सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन भाई, अगर आप ओवर द काउंटर जो सेक्सुअल मेडिसिन मिलती हैं वो आपकी सेक्स लाइफ खराब करती है, उससे बचो। शिलाजीत और जो बसमें ये हकीम देते हैं इनसे बचो भाई, ये दूसरा सोल्यूशन है। तीसरा भाई, जो इस जाल में फंस चुके हैं वो भाई अपना मेडिकल चेकअप करवाएं और इस बीमारी से छुटकारा पाए। ये मानसिक बीमारी है बहुत ज्यादा तगड़ी, आप फंस चुके हो। सबसे बड़ा सोल्यूशन तो यही है भाई, आप एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, योगा करो और भगवान का नाम लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बड़ी ऐसी वीडियो लेके हम आपके साथ आते ही रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स।